वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, क्या आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आपने फॉर्म फिल कर दिया है? अगर कर दिया है तो भी दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और अलग अलग जोन में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन से जोन में सही है फॉर्म फिल करना, कौन से जोन की कितनी कट ऑफ रही थी पिछली बार, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप लोगों को सिलेबस भी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और तैयारी कैसे करनी है ये भी इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम 2025 में होना है, जिसके फॉर्म फिल होने अभी चल रहे हैं। लास्ट डेट है 22 फरवरी, यानी अभी आपके दिन 6 दिन के आसपास का समय है। तो आप लोग फॉर्म फिल अभी कर सकते हैं। जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, या कुछ लोग सोचते होंगे कि यार मैं तो ओवर एज हो गया, अब तो मेरी उम्र 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, अब तो कहां मेरी कोई ऐसी वैकेंसी होगी जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं। तो ये आपके लिए भी वैकेंसी है, क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो एज को लेकर के पूरा मैटर है वो है मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 36 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर आपकी जो एज है वो, अगर आप जर्नल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 2 तारीख पहला महीना सन 1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यानी आपका जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच होना चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी में है या ओबीसी कैटेगरी में है। तो यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में है तो आप 2/1/1984 से लेकर के और 1/1/2007 के बीच कभी भी जन्म हुआ है आपका, आप फॉर्म फिल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप देखेंगे तो सिलेक्शन फॉर आरआरबी ग्रुप डी, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका एक टेस्ट होगा जिसे हम बोलेंगे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसके बाद में आपका फिजिकल होगा जिसे पीईटी बोलेंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे डीवी बोलते हैं शॉर्ट में। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके मेडिकल जांच होगी शरीर की। ये प्रोसेस रहेगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए। सबसे शुरुआती और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोसेस है वो या स्टेप है वो है सीबीटी 1, यानी एक ही एग्जाम होगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड होगा ऑनलाइन। इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें यह पता लग जाए कि सिलेबस क्या रहेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि पहले एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, उतना समय भी हमें मिलेगा, उतना टफ आपका फिजिकल भी नहीं होगा कि आप फॉर्म फिल करने के बाद में इतना समय ना मिल पाए, यार आपका टेस्ट देने के बाद में इतना समय ना मिल पाए कि हम फिजिकल की तैयारी ना कर सकें। उतना आप ऐसा प्रोसेस कठिन नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए, जैसे आपके स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी। अच्छा, जो फोटो की बात है तो मैं बता दूं आपको 3 से 4 महीने पुराना मैक्सिमम फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना फोटो आप इसमें लगाएं, नहीं चलेगा, मान्य नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब 10th सर्टिफिकेट आपका चलेगा, मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हुई होंगे तो भी भर सकते हैं। आईटीआई का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो और आप लोगों को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो है वो छूट मिल जाएगी कुछ पॉइंट्स पे। गवर्नमेंट इश्यूड आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, चाहे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आगे जितने भी प्रोसेस के लिए होते हैं आपको पता ही होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये है इफ एप्लीकेबल, यानी अगर हो आपके पास तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है दोनों। इसके बाद में दोस्तों अब सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। हम सबसे पहले कहां फोकस करेंगे ये भी मैं आपके बता के चलूंगा, आपको डिटेल में भी कवर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा दोस्तों यहां पर जर्नल साइंस, यानी जी। जर्नल साइंस का मतलब होता है साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप कहां से पढ़ेंगे ये भी बताऊंगा, कैसे पढ़ेंगे ये भी बताऊंगा। 25 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। मैथमेटिक्स के आपके 25 यानी 25 क्वेश्चंस आते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसे कहते हैं उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो गलत का तो 1 नंबर कटा ही कटा, उसके साथ साथ में आपका 0.33 नंबर और आप लोगों के कट जाएंगे, 0.33 नंबर आपके और कट जाएंगे। तो ये आपका नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है। इसके बाद हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि भाई मैथ के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। तो ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं ये 90% एक्यूरेसी के साथ मैंने बनाए हैं। 10% आपके कुछ एक दो टॉपिक अलग से भी पूछ सकते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन ये तो ऐसा है कि बेसिक आपको इनकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैथ्स के बारे में बात करूं तो 25 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन ही आपके 25 नंबर के होंगे। यहां पर आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि मैथमेटिक्स की जान है। उसके बाद आपको बोर्ड मास, जो कि आप लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ, ये सारी चीजें है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये इस तरीके की जानकारी आपको होना चाहिए। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स और स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। और ये आपके दोनों रीजनिंग के प्रोसेस हैं। कैलेंडर और क्लॉक दोनों टॉपिक आएंगे आपके, कैलेंडर भी आएगा और क्लॉक भी आएगा। पाइप एंड सिस्टर्न, ये सब मैथ के हैं। केवल ये दोनों टॉपिक रीजनिंग मैथ में डाल दिए हैं रीजनिंग के। इसके बाद में, और मैं आपको बता दूं कि दोनों टॉपिक वैसे होते मैथ में ही हैं, पहले मैथ में आया करते थे, अब इसको जो है रीजनिंग के अंदर रख दिया है। मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का ही है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम समय में 30 में से 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, बस मेरे तरीके से चलना है आपको। उसके बाद देखो एनालॉगी, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, और ब्लड रिलेशन, स्लॉज्म यानी न्याय निगमन, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम डीआई बोलते हैं, सफिशिएंसी, और उसके बाद में आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जो होता है, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सिमिलरिटीज जिसे हम एनालॉगी एंड सिमिलरिटी बोलते हैं, डिफरेंसेस यानी क्लासिफिकेशन टॉपिक होगा, वर्गीकरण जिसे बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर तो कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। ये देखो क्लासिफिकेशन अलग से भी दे दिया, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड असम्पशंस, तर्क और पूर्व धारणा, ये टॉपिक इंपोर्टेंट होंगे आपके। इसके अलावा भी टॉपिक जो बनते होंगे, लास्ट जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालाइज करते हुए रेलवे के, उस पैटर्न पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैथ और रीजनिंग दोनों की जिम्मेदारी हमारी, यानी कि मैथ मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, मैथ्स आपके विशाल सर पढ़ाएंगे। फ्री भी क्लासेस रहेंगी, पेड भी क्लासेस रहेंगी, उन पे चर्चा बाद में करी जाएगी। फिलहाल जो इंपोर्टेंट बात है उस पर ध्यान दीजिए। जर्नल साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस मतलब बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी। ये 10th स्टैंडर्ड के आधार पर जो है आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं, ये आपके सामने जो है जरूरी है पढ़ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, और ये है पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, जैसे हिस्ट्री हुआ, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्यूरेट आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग क्या प्रोसेस बनाएं, तो मैं आप लोगों को एक तो बैच के बारे में सजेशन करूंगा। एक बैच है हमारे पास, बहुत ज्यादा फीस के साथ बैच अवेलेबल नहीं है, मैं आपको सारे तरीके समझा के चलूंगा। देखो एक हमारे पास स्पेशली बैच है जो कि स्पेशली ग्रुप डी के लिए है, 2025 में जो एग्जाम होगा उसके लिए, सफलता बैच है। फीस है मात्र 399 रुपए, ये लिमिटेड समय के लिए है, बहुत कम फीस है। इसमें हम आपको रीजनिंग भी करवाएंगे भाई, मैथ्स भी करवाएंगे, दोनों आप लोगों के लाइव रहेंगे। जीके की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग में हम आपका 100% स्कोर कराएंगे, ये विश्वास के साथ हमारे साथ आपको चलना है। और अगर मैथ और रीजनिंग में आपने 100% स्कोर कर लिया तो आप साइंस में भी 100% स्कोर करेंगे, तरीके के साथ मैं बताऊंगा आपको।
इसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंडिया बेस्ट फैकल्टीज आपको डील करेंगी। ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आपको प्रोवाइड हम इस बैच के अंदर करवाएंगे। क्लास नोट्स भी हमने स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास नोट्स तैयार करवाए हैं, जीके को स्पेशली देख करके। तो जीके और साइंस के लिए क्लास नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, उनको जरूर पढ़िएगा, उनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। 90% डेटा आपका जीएस का हमारे नोट से हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। इस बैच से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे संपर्क करना। एप्लीकेशन का नाम है कंपटीशन गुरु, प्ले स्टोर पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये लोगो जरूर ध्यान रखना है, अभी बहुत सारे फर्जी भी एप्लीकेशन बन गए हैं, तो अदर एप्लीकेशन जो है वो आपके अलग लोगों के साथ है, इस लोगों के साथ केवल यही आपका जो है एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है जॉन वाइज जो है वो थोड़ा सा कैटेगरी बता देता हूं। ये सारा कुछ वही है, डिटेल आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। देखिए यहां पर आप समझिए कि टोटल अगर वैकेंसीज की मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज आपकी हैं कितनी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफ करके मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। देखिए टोटल हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो है 32,438, यानी बहुत बड़ा एक जो है वो नंबर है ये। हमें तो केवल एक शीट की जरूरत है, हाँ या ना, कोई हम 4 शीटों पे थोड़ी बैठेंगे, 4 लोगों की थोड़ी सैलरी लेंगे, एक शीट की जरूरत है। यहां ये इतना बड़ा नंबर ना हो, एक छोटा सा नंबर भी होता तो भी हम लोग सिलेक्शन लेते। तो हमें जो है वो ध्यान इन पे नहीं देना है, हमें एक सीट पे ध्यान देना है, और एक सीट पे नंबर हम डेफिनेटली 101% लेके आ सकते हैं। सभी अलग अलग जोन के लिए, जैसे मुंबई है उसके लिए 4,672 सीट है, जयपुर में 1,433 है, हुबली में 503 है, जबलपुर में इतनी है। तो आप ये देख करके आपका जोन कौन सा है, या आप ये भी देख सकते हैं किस जोन में वैकेंसीज ज्यादा है, या आप ये भी देख सकते हैं किस जोन के अंदर जो है वो कम आप लोगों की जो है कम नंबर पे जो है आपकी लिस्ट गई है पिछली बार, वो भी देख सकते हैं। उसको देख करके उस आधार पे आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करना है, बस मैं यही बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की पिछली बार, तो चंडीगढ़ की जो आपकी अलग अलग पोर्शन में देखें, जैसे जर्नल की 98.35 गई थी, एससी की 94.53 गई थी, एसटी वालों की 8909 गई थी, ओबीसी की 96.49 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 93.47 गई थी, ठीक है। तो यानी चंडीगढ़ की जो आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से बहुत मतलब प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, तो आप ये देखें कि कहां की लो रहती है। जैसे मुंबई की है, मुंबई की भी अपने आप में बहुत खतरनाक है मामला, देखो 96। उसके बाद में देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद की भी 98 है। मतलब इन जोन में जो है क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस टफ होता है। बट आप लोग जैसे अगर जर्नल में है तो ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ईडब्ल्यूएस से। तो देखो कम से कम आपको 7 नंबर का तो पहली बार आप लोगों को जो है वो यहां मिला है। यहां देखोगे तो यहां भी आप लोगों को लगभग जो है 5 नंबर का मिला है, छूट मिली है ईडब्ल्यूएस वालों को। बाकी आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गुवाहाटी की, गुवाहाटी की 96 गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस होगा आपके पास तो 85.95 गई है, ओबीसी की 92.77, ठीक है, एसटी वालों की 83.32। ऐसे ही चेन्नई में अगर देखें तो 94, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग बेंगलोर में देखें तो 96.88 जर्नल वालों की, बाकी सबके अलग अलग गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रांची की 96, जर्नल की बता रहा हूं, बाकी सबके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कारण देखो आपको कितना डिस्काउंट मिला। उसके बाद में देखो यहाँ पे पटना की ये गई थी 97.95, उसके बाद भोपाल की 96.64, ठीक। आपको ध्यान जो देना है, अगर ईडब्ल्यूएस इस पे देना, ओबीसी में तो इस पे ध्यान देना है, एसटी हो तो इस पे ध्यान देना है, और आप जर्नल में हो आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको ध्यान उधर देना है। बाकी आपको ये जरूर देखना है मेरे प्यारे साथियों कि हम जोन से पहले ये भी चेक कर लें कि हम तैयारी कितनी कर रहे हैं। हम लोग ये सोचे ना कि यार हम एक ही जगह पर बी में भर देते हैं तो 2 नंबर का फर्क मिल जाएगा। बेटा 2 नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप जिस जोन से हैं उस जोन में फॉर्म फिल करें और उस जोन में ही आपका नंबर आ जाए। सोच के देखिए, आप घर से तैयारी, घर से नौकरी करने जा रहे हो, सुबह गए शाम को आ गए, आपसे 10-20-50 किलोमीटर दूरी पे आपकी नौकरी है, कितना मजा आएगा। और आपने जोन के चक्कर में, 4 नंबर के चक्कर में अब तो तैयारी करी नहीं, फिर देख रहे हो यार गुवाहाटी भर दो, रह रहे हो दिल्ली में गुवाहाटी भर दो, रह रहे हो दिल्ली में मुंबई भर दो, थोड़ा सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमें कम वाली है तो वहीं भरना है, थोड़ा सा अपनी 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 तरफ भी देखो भाई, थोड़ा हेल्प भी मिलनी चाहिए शरीर को। तो अभी पढ़ाई कर लो, थोड़े दिन पढ़ाई करनी है, आप मन चाहा जो है वो जॉन ले सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं।
देखो जैसे मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूं, रीजनिंग मेरा अपना सब्जेक्ट है, और रीजनिंग मैंने बताया है 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 नंबर के होंगे। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि मैं आप लोगों को पेड क्लास के अंदर ज्वाइन करूंगा, जैसे 399 मैंने फीस बताई है। आपकी क्लासेस डेली सुबह 10 बजे होंगी, सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास, ऐसे 9 बजे आपकी होगी मैथ्स की क्लास। जीएस रिकॉर्डेड मिलेगी, मैंने बता दिया। मैक्सिमम फोकस कैसे करना है, जीएस पे कैसे करना है, रीजनिंग पे कैसे करना है, वो बता देता हूं। तो पहले रीजनिंग की क्लास आपको करनी है 10 बजे सुबह, 1 घंटे की क्लास होगी, उसको ज्वाइन करोगे। तुरंत उसके बाद में आपको उसके यहां पे पीएनजी फाइल मिल जाएगी जो बोर्ड पे लिखूंगा, उससे आपको क्लास नोट्स बना लेने हैं। अब ये काम करने के बाद 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने पढ़ाया क्लास में उसकी कर लिया आपने। मंडे टू फ्राइडे हम क्लास लेंगे, सैटरडे संडे आपको जितना भी वीक में पढ़ाया गया है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। ये आपका पहला प्रोसेस होगा। फिर हमारी रात को क्लास लगेगी 8 बजे, जो कि यूट्यूब पर होगी। यूट्यूब पर हमने जो टॉपिक पढ़ाया है या मिक्स हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, कैसे कैसे डील करने हैं। आप चाहो तो इस सेशन को ले सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए जी, तो आप अपने पेन पेपर लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी है रेलवे के। कंप्लीट मेरी बुक है रेलवे की रीजनिंग की, आप वो वहां से जो है ई बुक डाउनलोड कर लेना। ऐसी मैथ की भी बुक है हमारे पास। मैथ की क्लास लगेंगी सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से मैथ की क्लास लगेगी। आप सुबह सुबह आइए, क्लास कीजिए 1 घंटे, उसके बाद वही पीएनजी फाइल से आप नोट्स बनाइए। और मैथ्स के लिए आपको देखो, यहां तो केवल 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन मैथ के लिए जब आप 1 घंटे की क्लास लेंगे तो 1 घंटे आपको या 1.5 घंटे आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप मैथ में थोड़ा सा सही स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग में कम पढ़ने की जरूरत है, 30 क्वेश्चन हिट करके आएंगे। मैथ्स में ज्यादा पढ़ना होगा, 25 क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही उसमें आने हैं। ठीक, तो ये मैथ के लिए आपको कम से कम 2.5 घंटे का समय डेली देना होगा। तो अभी मैंने बताया 1 घंटा यहां पे, 1.5 घंटा यहां पे, 2 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। 2.5 घंटे में आप 3 घंटे मान लो, अगर आधा घंटा और रीजनिंग को एक्स्ट्रा देते हो तो 3 घंटे का समय हो गया। अब मैथ और रीजनिंग यहां से क्लियर होती चल रही है। अब बात करते हैं हम लोग जो है सबसे पहले साइंस की। देखो साइंस की आप क्लासेस कर लेना, ठीक है, आप क्लासेस कर लेना, नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। किसी मैं बेहतरीन टीचर हैं आपके इस बैच के अंदर, उनसे साइंस पढ़िएगा। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ऑल इन वन की ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए। अगर आपके पास करंट पब्लिकेशन की है, इनफ है। आपके पास लूसेंट की बुक है, ठीक है, या और भी आपके दिमाग में जो चल रही हो ऑल इन वन की बुक, उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ देना है। 3 से 4 बार आपको कम से कम उस बुक को पढ़ना है, जो भी बुक हो। ये मत सोचना कि सर याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं। आपको एकदम स्थिर माइंड से आराम से बैठ करके किताब को पढ़ना है। जब तक मन लग रहा है पढ़ने में पढ़ो, बंद करके रख दो, घूमने जाओ, घूम के आओ, दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। याद करने का कोई प्रोसेस नहीं है कि याद नहीं हो रहा, रट्टा लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं। बस हमारा टारगेट क्या है, 3 से 4 बार एक इस ऑल इन वन की बुक को कंप्लीट पढ़ना है। और जो नोट्स, ये बुक मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा आपको ई बुक फॉर्म में, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आपके पास ऑफलाइन एक बुक कंप्लीट होनी चाहिए जीएस की कम से कम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस के मैं क्लास नोट्स इस बैच के अंदर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं साइंस के नोट्स तो सभी के लिए फ्री दूंगा। कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करो, ई बुक का एक वहां पे सेक्शन है, साइंस के नोट्स प्रॉपर मैं वहां पे डलवा दूंगा। केवल आपके एसएससी सॉरी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, ज्यादा हम साइंस उसमें डिटेल में नहीं डालेंगे। वहां उतने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे साइंस के लिए, तो वहां से आप सभी पढ़ सकते हैं। उन नोट्स को जरूर पढ़ना, वो बहुत हेल्प आपके एग्जाम में करेंगे। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आप कोई ऐसा चैनल चुन लीजिए या कोई ऐसी आप न्यूज आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए कि वो आदत में आ जाए। 10-15 मिनट डेली क्लास देखिए और अपना डेली प्रोसेस तैयार होता चला जाए। और लास्ट 1 ईयर की आप लोग, ठीक है, मैगजीन वगैरह ले लीजिएगा, उसे कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। चलो, तो ये प्रोसेस रहा। धीरे 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 हमें जो ध्यान देना है ना फिलहाल, वो इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, ठीक है। उसके बाद में जीके बुक, ठीक है, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। मैंने बताया आपको रीजनिंग में 1.5 घंटे का समय देना है, 1.5 आवर। आपको मैथ्स के अंदर लगभग मान के चलिए 1, 2,
2 घंटे का समय देना है, 2 से ढाई घंटे का समय दे सकते हैं आप, ठीक है, 2.5 घंटे मान लो, 2.5 आवर आपके अकॉर्डिंग है। अगर रीजनिंग बहुत अच्छी है तो 1.5 घंटे देने की जरूरत नहीं है, मैथ अच्छा है तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे देने की जरूरत नहीं है। साइंस को आप 1.5 घंटे या 1 घंटे का समय डेली दें, आप ब्रीफली उसको पढ़िए। अगर आप अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो 2 घंटे का समय दे सकते हो, ठीक है, 2 घंटे का समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे क्लास करो, 1 घंटे आप किताब से पढ़ो, ठीक है। ये रीड करना है आपको, केवल क्लास पे डिपेंड नहीं रहना। जीके के लिए आप लोग, मैंने बताया, एक क्लास कर लीजिए बस, उसके बाद में आप कम से कम 1 घंटे रीड करिए बुक को, ठीक है। 1 घंटे आपको बुक रीड करनी है कम से कम। ये क्या खुल गया यार, 1 घंटे आपको, है ना, बुक रीड करनी है। तो टोटल आप लोग देखिए कितना समय हो गया, यहां पे 1.5, यानी 1 2 3 और 4 घंटे, तो ये हो गए 4 5 6 7 8, 8 घंटे का समय हो गया। आप किसी भी समय कभी भी 8 घंटे का टाइम डेली निकालें और पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, तरीके के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे तक मैथ ही पढ़ते रहे, जीएस पढ़ी नहीं, रीजनिंग पढ़ते रहे 5 घंटे, कुछ और पढ़ाई नहीं। बदल बदल के अपना चार्ट बनाओ, है ना, यहां पे जो मैंने लिखवाया आपको ये वाला चार्ट, इस चार्ट को बनाओ, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट होते चले जाएं उनको टिक करते जाओ, ये बन गया चार्ट, ये टॉपिक कंप्लीट है, ये टॉपिक कंप्लीट है, पहले उसके बेसिक समझो, फिर प्रैक्टिस करो, बेसिक समझो, प्रैक्टिस करो, वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में 3-4 टॉपिक हो जाए, मिक्स प्रैक्टिस कर लो। अब कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको दोबारा से चेक करो, रीचेक करो, ये चीजें आपको देखनी है। इस बैच के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या है मैं आपको बता दूं, और भी बढ़िया बात, कि इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। स्पेशली अगर अलग से आप इस टेस्ट सीरीज को खरीदते हैं तो 99 रुपए के चार्ज है, लेकिन इस बैच के साथ में ये टेस्ट सीरीज फ्री है। 300 से भी अधिक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज यहां पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल ऑनलाइन, और आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने टेस्ट यहां पे डाले हुए हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट आप यहां से दीजिए, डेली मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी है। इसके अंदर आपको रेलवे के अदर एग्जाम्स के टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो उनको भी लगाइए। तो इस बैच के बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेन उद्देश्य है हमारा पढ़ाई करना, इतनी पढ़ाई करना कि सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो दोस्तों, ठीक है। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डेली रात को 8 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, उसके साथ जुड़े, फ्री यूट्यूब पे होती है, कंपटीशन गुरु पे। और 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है, तो डेली जुड़ना मत भूलिए आप लोग। शुक्रिया, नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों।